Hello everyone, welcome to Indian Legal Eagle. I am Abhishek Gilke advocate, practicing lawyer at मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर. सो इस वीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल करके आए हैं. पहला केस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया है कि इंश्योरेंस कंपनी जब वो कोई भी क्लेम को रिजेक्ट करती है तो जो उन्होंने ग्राउंड्स ले लिए हैं उन्हें वहीं तक स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा. वो जब कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल होती है तब अपने रिटर्न स्टेटमेंट में नए ग्राउंड्स नहीं ले सकती. जो ग्राउंड्स उन्होंने एक बार क्लेम रिजेक्ट करते वक्त ले लिया है उन्हें उसी पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा और अपना डिफेंस सिर्फ उस एक्सटेंट तक ही वो कर सकती है. तो ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत ही अच्छा जजमेंट, जिसका नाम है JSK इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी. सेकेंड ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकल करके आया है क्रिमिनल केसेस को लेकर के. ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 7 साल से कम की सजा है, उन केसेस के लिए गाइडलाइंस इशू हुई है. इस ऑर्डर को लेकर के मेरे मन में बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग है और अलग अलग तरीके के व्यूज निकल करके आते हैं. इस ऑर्डर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन फ्रेम करी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मजिस्ट्रेट, एक CJM, एक सेशन जज स्पेशली ऑथराइज किया जाएगा, जिसका काम होगा ऐसे केसेस की छटनी करना जिनमें सजा 7 साल से कम हो. ऐसे केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एक रिपोर्ट कॉल की जाएगी, जिसके अंदर एक्यूज्ड के अगेंस्ट कितने केसेस इस तरीके के अगर पेंडिंग है तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी. अगर ज़्यादा केसेस नहीं है और कोर्ट ये उचित समझती है कि एक्यूज्ड को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, कंपाउंडिंग या फिर प्ली बार्गेनिंग का लाभ दिया जा सकता है, कोर्ट एक्यूज को नोटिस इशू करेगी कि वो अपना मैटर में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, प्ली बार्गेनिंग फाइल कर सकता है या फिर उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ दिया जा सकता है. इसके बाद जब एक्यूज कोर्ट में उपस्थित होता है तो कोर्ट उसे समझाइश देगी कि आप इस तरीके से भी अपने मैटर का निराकरण करा सकते हैं. अब सोच करके देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी आज कितनी मजबूर हो गई है नंबर ऑफ केसेस को लेकर के, पेंडेंसी को लेकर के. ऑनरेबल कोर्ट के पास में कोई रास्ता नहीं बचा. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो गई है कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा हैं, अपराध इतने ज़्यादा हैं और उस तरीके से केसेस का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है. और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइन इशू करना पड़ी कि ठीक है आरोपियों, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुमने गुनाह करा है उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. इस तरीके के नोटिसेस कोर्ट को एक्यूज को भेजना पड़ता है. सोच करके देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कितने बर्डन में है. उन्हें भी सोचना पड़ रहा है कि इतने सारे केसेस का निपटारा कैसे होगा, बिकॉज जजेस बहुत कम है और केसेस बहुत ज़्यादा हैं और आज के डेट में कोई तरीका ही नहीं बचा जिससे कि स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके. बहुत ही दयनीय स्थिति है ये. और इसीलिए आप सोच करके देखिए कि 3 साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को स्टेज पर रोना पड़ा था. सोच करके देखिए हमारी गवर्नमेंट जुडिशरी के बारे में और जुडिशियल सिस्टम के बारे में क्या सोच रही है और क्या कर रही है. और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, जहां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर 1000 करोड़ का फाइन लगाया है, ये कहते हुए कि गूगल अपने प्ले स्टोर पर सिर्फ और सिर्फ गूगल पे के माध्यम से ही पेमेंट रिसीव कर रहा है और दूसरे पेमेंट गेटवेज को मौका नहीं दे रहा है. और इस तरीके से वो कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 42A क्लॉज 1 का वॉयलेशन कर रहा है और मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है. अब देखना यह है कि गूगल ये फाइन भर देता है या फिर इस ऑर्डर को चैलेंज करता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.